में देश में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, इनको बैठक में बुलाने में दर्द है कि हमें नहीं बुलाया था, पहले आप क्यों बुला लिया? इस्लामोफोबिक, अरे तुम बात मत करो, चीन के गुलाम, तुम बात मत करो, चीन की गुलामी करते करते तुम्हारा दिमाग खाली हो गया है। सारी दुनिया देती है ये स्टेटमेंट, हर जगह पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं। अल्लाह अकबर का नारा लगा के टेररिस्ट को क्यों आतंक का काम करते हैं? आपका तो गॉडफादर सिर्फ चीन रह गया है और आपका रिश्ता किससे है? आप अपने रिश्तों की चिंता करो जरा। अगर पार्टीशन में तुम्हारा परिवार वहां होता ना पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, तब तुमसे पूछता कि इस्लामोफोबिया क्या है? जितनी मेरी पढ़नी मेरी आंटी मेरे बाबा की, ये इतना मतलब का गुस्सा दिखाता है, इसे कुछ पता ही नहीं। नहीं पहले संस्कार सही कर दूंगा। क्या सही कर देगा भाई? क्या सही कर देगा? अरे नहीं, क्या सही, किसके संस्कार सही कर दोगे? बताओ, नाम लेके बताओ। पापा जी तो इतने ताकतवर हैं कि यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। आपके बाबा जी तो कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है रेप के ऊपर। अगर वो तो हिंदुस्तान की कोई गलती नहीं है, तब हाल देखिए कि ऑपोजिशन का क्या है। अगर जरा सा भी कुछ होता तो ये तो अपनों के ऊपर ही। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है और दुकानों को लूटा जा रहा है। और ये खबर बांग्लादेश के बड़े अखबारों के माध्यम से आ रही है। अखबार बता रहे हैं कि हिंदुओं के मकानों, दुकानों और मंदिरों पर 27 जिलों में कट्टरपंथी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। हालांकि भारत में कुछ लोग हैं जो सेलेक्टिव नैरेटिव भी फैला रहे हैं कि मंदिरों को बचाया जा रहा है, मस्जिदों से अल्पसंख्यकों की रक्षा की तकरीरें की जा रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश में अभी भी लगातार हिंसा जारी है। भारत सरकार ने बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय बैठक बुलाई और बड़ी बात यह है कि सभी दलों ने कहा कि हम इस मुद्दे पर भारत सरकार की रणनीति का समर्थन करते हैं और हम भारत सरकार के साथ हैं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी, लेफ्ट पार्टी की तरफ से विवेक श्रीवास्तव और समाजवादी पार्टी की तरफ से कपिल श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं, वहां मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता यही है कि वहां हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं, पहली चीज तो यह है कि ऑपोजिशन की सभी पार्टियों ने पार्लियामेंट के अंदर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने भी अश्योर किया है कि गवर्नमेंट के साथ सभी ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी हुई हैं। और एस जयशंकर ने जिस तरीके की ब्रीफिंग दी थी तो हमने पूरा अश्योरेंस दिया है। ये तो पहली चीज हो गई, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ऑल पार्टी मीटिंग पहले तो ये बुलाते ही नहीं थे, ना इन्होंने 370 के समय में बुलाई, ना इन्होंने सीए के समय में बुलाई, ना फार्मर्स का जो बिल पास किया था तब बुलाई। लेकिन अब जब से इस बार इलेक्शन के बाद एक करेक्टिव मेजर हुआ है, तब से ऑल पार्टी मीटिंग कम से कम इन्होंने बुलानी शुरू करी है और ऑपोजिशन से भी बात कर रहे हैं। पड़ोस में देश में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, इनको बैठक में बुलाने में दर्द है कि हमें नहीं बुलाया था, पहले आप क्यों बुला लिया? सुन लीजिए। हाँ, आप जरा चुप रहिए जरा। अच्छा, तो ऑपोजिशन पार्टी ने टोटली हम सरकार के साथ हैं। इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट, इस्लामोफोबिक, अरे तुम बात मत करो, सरकार का चीन के गुलाम, तुम बात मत करो, चीन की गुलामी करते करते तुम्हारा दिमाग खाली हो गया है। ये कपिल जी जो है ये ज्यादा बोल रहे हैं। पार्टी पर रागी अभी कह रहे थे कि इस्लाम ही वो चीज है जिसकी वजह से सारी उत्पाद की जड़ है। आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट, जिसको सरकार भी एक तरीके से सटल समर्थन देती है, संघ भी देता है, सोशल मीडिया पे फैलते हैं, तो इससे पाकिस्तान, सारी दुनिया देती है ये स्टेटमेंट, हर जगह पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं। अल्लाह अकबर का नारा लगा के टेररिस्ट को क्यों आतंक का काम करते हैं? जो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं हर आतंकी घटना से पहले, जवाब है तुम पे। या तुम लेनिन का नारा लगाओगे, आतंक करवाओगे? अगर आप स्टेट स्पॉन्सर्ड इस्लामोफोबिया इंडिया में करेंगे तो आप, क्या लगता है आपको पड़ोसियों से अच्छे आपके रिश्ते रहेंगे? अरे आपके किससे हैं? आपका तो कहीं रिश्ता ही नहीं है। आपका तो गॉडफादर सिर्फ चीन रह गया है और आपका रिश्ता किससे है? आप अपने रिश्तों की चिंता करो जनाब, आप अपने रिश्तों की चिंता करो। क्या आपके इस्लामोफोबिक कमेंट से भारत को फायदा है, क्या नुकसान? और ये जो सरकार इस्लामोफोबिक क्या वर्ड निकाला है? बिल्कुल, तुम्हारे परिवार से लगता है नहीं बना कभी कोई 47 के दंगों में? इसमें कोई तो राय नहीं। अगर पार्टीशन में तुम्हारे परिवार वहां होता ना पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, तब तुमसे पूछता कि इस्लामोफोबिया क्या है। गजब बेइज्जती है। इस देश का दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार की विदेश और हमारी रक्षा नीतियां कामयाबी नहीं हासिल कर सकती। बहुत अच्छे। इसलिए कि समय समय पे काला पानी लेके नेपाल ने आपको जहाज दिखाई, बांग्लादेश की टाइगर आर्मी ने आपके बर्फ रीजन के अंदर जो फायरिंग जो की है आपके अपने सैनिकों के ऊपर,
और आज अच्छा, बांग्लादेश की व्यवस्था परिवर्तन क्या मतलब हिंदुस्तान की विदेश नीति की असफलता है क्या? शिवम जो है असफलता है क्या, बताइए ना, पॉइंट पर आइए। अभी यही हम बांग्लादेश के ऊपर मिसाइल दाग देंगे तो कहेंगे कि क्या कर दिया, हमला क्यों कर दिया? क्या बात करते हो, छित भी मेरी पट भी मेरी अंटी मेरे बाबा की। अरे कहावत बड़ी पुरानी हो चुकी है। ये इतना मतलब का गुस्सा दिखाता है, इसे कुछ पता ही नहीं। नहीं नहीं ठीक है, बोलने लगे। अगर बीच में करोगे तो सारे संस्कार सही कर दूंगा, सारे संस्कार सही कर दूंगा। क्या सही कर देगा भाई, क्या सही कर देगा? अरे नहीं, इस तरीके क्या सही, किसके संस्कार सही कर दोगे बताओ ना, नाम लेके बताओ। ठीक है, अभी रिसेंटली अखिलेश यादव ने कहा है कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है। अब सवाल यह है कि वहां हिंदुओं पर जुल्म और सितम हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? अरे आप यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हो महाराज, पापा जी तो इतने ताकतवर हैं कि यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। कि किसके आप आपके बता दीजिए आपके अरे आपके पापा जी, किसके पापा जी? आपके पापा जी क्या हो जाती है रेप के ऊपर? बड़ी बात है। आपके पापा जी तो कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है रेप के ऊपर। क्या भाषा बोल रहे हैं आप, क्या भाषा बोल रहे हैं आप? देश के अपने पापा को याद करिए क्या कहते थे। ठीक है, बोल रहे, अब बोल रहे। आप हमें बताओ पापा जी कहने में क्या दिक्कत? हाँ, अपने पापा जी को भी याद कर लो ना। अरे भाई कह लेने में क्या? अरे अपने पापा जी को भी याद कर लो ना भाई, पापा जी क्या कहते थे। बोल लेने दीजिए उन्हें, बोले बात युद्ध रुकवाएं। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि आज ये जो हालात जिस तरीके से बने हैं, क्या ये इंडियन गवर्नमेंट को नहीं पता था कि वहां पर क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं? क्या आपके गुप्तचर एजेंसी सो रही थी? अब आप जो है बॉर्डर के ऊपर जो है बीएसएफ लगा रहे हो। दूसरे देश में लड़ाई का क्या शर्म करो, गुप्तचर एजेंसी की बेइज्जती करते हो। जहां तक इन्होंने कहा कि भाई ये तो जो है तानाशाही है, नहीं है तानाशाही। इनको तानाशाही के नाम पर जो ये लोगों को डराने का काम कारोबार चल रहा है ना, इससे कभी भी सक्सेस मिल जाए ऐसा नहीं होने वाला। एक चीज मुझे बताइए, तानाशाही की जो, और सबसे बड़ी बात है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले कहा गया कि भाई पड़ोस में आग लग रही है और हमारे देश वाले जो ऑपोजिशन है उसमें हाथ सेकने की तैयारी कर रही है। उधर कुछ हुआ, कहते नहीं नहीं मोदी जी भी ऐसे ही तानाशाह हैं। अरे भाई ऐसे तानाशाह नहीं है, हम तो जीत कर आने वाले लोगों में से हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस तरीके के बयानों से यहां की सरकार पर भी निशाना साधने से बाज नहीं आ रही पॉलिटिकल पार्टीज। इस देश के कुछ लोग, कुछ नेता जो हैं, इस देश के लोगों को और जनता को यह भरमाना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं कि नहीं हमारे साथ भी ऐसी स्थिति हो सकती है। हिंदुस्तान फ्रजाइल 5 नहीं, टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है, और देश जिस स्तर पर है वहां पर कोई इस तरह की स्थिति नहीं बनने वाली, किसी को डराने और धमकाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हां, अपने देश में जो माइनॉरिटीज पर अत्याचार का डंका पीटते हैं, उनको वहां पर भी दिखाई देना चाहिए किस तरीके से हिंदुस्तान में बैठ के कवर फायर दिया जा रहा है। देखिए, कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स इस देश में ऐसे हैं जिनको नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते हिंदुस्तान से नफरत कब करनी उन्होंने शुरू कर दी वो शायद खुद भी नहीं जानते। दुनिया किस स्थिति में है, किस तरीके से साउथ एशिया में हमारे साथ चारों तरफ जो पड़ोसी हैं उनकी क्या स्थितियां हैं, ये देश देख रहा है भाई। किस तरीके से चीजें हुई, किस तरीके से इस देश में जो है तमाम प्रदर्शन हुए 2024 के चुनाव से pहले, और तमाम जगह पर आपने देखा सीएए को लेकर किस स्थितियों तक हम पहुंचे, और ये कहते हैं कि आज ये स्थितियां बनी हुई हैं कि हम तानाशाह। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता के बीच में सबसे लोकप्रिय सरकार है। देश की एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार है उसके खिलाफ देश की जितनी भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको मिला दें तो बराबर नहीं बैठ रही हैं। यह हमारी लोकप्रियता है, और यह लोकप्रियता इस देश की 140 करोड़ जनता ने दी है। रही बात यहां पर इस तरह की स्थितियां बनने की, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, कोई तानाशाही नहीं है। हमारा तो एक ही एजेंडा है, संवाद कर जनता के बीच में लोकप्रियता के साथ जीत कराना। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसी स्थितियों में तो कम से कम देश को जो है एक साथ खड़े होना चाहिए। इजराइल में जब इस तरीके का एक हमला हुआ था अभी पिछले दिनों, तो इजराइल के ऑपोजिशन को पता था कि मोसाद की कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर रही है, लेकिन उन्होंने सारे इकट्ठे होकर अपने दुश्मन की तरफ जो है अपनी तोप का निशाना कर दिया और कहा कि बदला लेंगे, साथ खड़े हो गए सारे के सारे। अगर वो तो हिंदुस्तान की कोई गलती नहीं है, तब हाल देखिए कि ऑपोजिशन का क्या है। अगर जरा सा भी कुछ हो जाता तो ये तो अपनों के ऊपर ही पहले चढ़ना शुरू कर देते हैं। पहली बात, 19,000 स्टूडेंट्स थे वहां पर, इस समय 6 से 7,000 स्टूडेंट्स को हम ले आए। इस देश के विदेश मंत्री ने खड़ा होकर कहा है कि वहां पर जितने भी माइनॉरिटीज हैं उस पर हमला हो रहा है, हम उस पर चिंतित हैं, उनके प्रतिष्ठानों को टारगेट किया जा रहा है, उस पर लेकर हम चिंतित हैं। सारी चीजों पर हम नजर बनाए हुए हैं, बीएसएफ को स्ट्रांग कर दिया है, बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है और लगातार चीजों पर नजर बनाए रखे। लेकिन हमारी ऑपोजिशन का काम है, कहते नहीं नहीं वहां पर नजर क्यों नहीं रखी। गजब बात हो गई भाई। अरे कभी तो हिंदुस्तान के साथ खड़े रहा करो, गजब बेइज्जती है। कभी तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा करो। एक फारूक अब्दुल्ला
गुप्ता कहते हैं कि तानाशाह का यही हाल होता है, एक संजय राउत कहते हैं कि तानाशाह का यही हाल होता है। तानाशाही नहीं है, तानाशाही होती तो इस तरीके से देश विरोध में नहीं बोल रहे होते आप लोग। मोदी जी कर रहे हैं। ये देखिए मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। अरे साहब, मैं मानता हूं हमारी इंटेलिजेंस से गलती हो गई कि वो अयोध्या के मोहसिन के ऊपर नजर नहीं रख पाए, जिसने 12 साल की लड़की का बलात्कार किया। हाँ, गलती हो गई हमारी इंटेलिजेंस से। चलिए वहां नहीं जाते अभी, उस पर अलग से डिबेट इनको करेंगे। और कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय सरकार कपिल जी, कब्जा ठीक है। करने के। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने विवेक श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव और शिवम त्यागी तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।